हाय बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली 1D लीनियर रिग्रेशन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें। अगर आप कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल दें, और अगर कॉपी पेन लेके के नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ शो देखने आए हैं, तो वो भी आपके लिए एकदम ठीक है। बैठ के शो के मज़े लीजिए। 1D लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताऊँगा। हमें पता है y=m×x+c ऐसा होता है। कोई कोई इसको कैसा लिखता है y=wx+b, ऐसा भी लिखा जाता है। यहाँ पे ये m या w, ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा स्लोप, और ये c या b जो भी आप देख रहे हैं ये होता है हमारा इंटरसेप्ट। क्या ये बात आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। और ये बेसिकली मॉडल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए आता है। ये रिग्रेशन किस लिए आता है? ये बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए आता है। सो हम इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं। वाई? बिकॉज ये क्या होता है, हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है, राइट। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है। सो ये जो हमारा है wx+b, ये बेसिकली मॉडल प्रेडिक्ट करता है, इसलिए हम इसके ऊपर y hat लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये जो स्लोप है, ठीक है, इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है y मान लेते हैं θx+θ0। तो ये भी वही चीज़ है। ये y है, क्या है, ये है आपका प्रेडिक्टेड, है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल। ये आपका क्या है, ये है आपका स्लोप, और ये आपका क्या है, ये है आपका इंटरसेप्ट। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया इसका भी एक फॉर्मूला होता है और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल मानना चाहिए, सर बोल रहे मानना चाहिए। तो θ0 यानी इंटरसेप्ट, इसका क्या फॉर्मूला है? मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगा। इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से। अगर आप देखें, अगर हम ऐसे लिखते हैं y का मीन w×x का मीन प्लस b, ये b क्या हमारा इंटरसेप्ट है, तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि y का मीन -w×x का मीन इज़ नथिंग बट b? क्या ये हम लिख सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट का भी यही फॉर्मूला है। तो θ0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y का मीन माइनस, यहाँ पे हमारा क्या है, स्लोप क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा यानी यहाँ पे स्लोप इंटू एक्स का मीन, ये भी आपका स्लोप ही है। तो वाई मीन माइनस थीटा इंटू एक्स मीन, ये होता है। अब आप सवाल आएगा कि भाई इसके लिए तो थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। मान लीजिए थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप निकालने का कोई फॉर्मूला है? हाँ भैया बिल्कुल है, कहाँ जाएगा ना होके। तो इसका क्या फॉर्मूला है? देखो यार, एकदम सिंपल सा चीज़ है। देखो, टोटल आपके जितने डेटा पॉइंट्स हैं वो इनटू क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका ith डेटा पॉइंट माइनस एक्स का मीन मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस वाई का मीन डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स का मीन, इसका होल स्क्वायर। ये भी तुम्हारा 1 से n तक ही चलेगा। सो ये है मेरे प्यारे बच्चों स्लोप का फॉर्मूला। मुझे पता है ये थोड़ा याद रखना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे ना आपको स्लोप दिया है ना आपको इंटरसेप्ट दिया है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको वही दो निकालने को दे दिया तो आपकी फट जाएगी। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको पहले बता दिया। सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, राइट। ये डेटा सेट क्या है, 1 1 2 2 3 4 3 2। हमें क्या बोल दिया गया है, हमें थीटा और θ0 के वैल्यूज़ हमें निकालने हैं। हमें मॉडल भी दिया हुआ है विच इज़ नथिंग बट hx=θx+θ0। ठीक है, सो यहाँ पे हमें थीटा और θ0 के वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, सो चलिए मैं यहाँ पे मॉडल को पहले थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। सो 1 1 2 2 3 4 3 2 ऐसे। ठीक है, ऐसे ये है हमारा क्या कहते हैं, मॉडल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड θ0। तो थीटा क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा स्लोप है, राइट। और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है। सो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, थीटा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन i=1 से लेके n तक वाई आई माइनस वाई का जो मीन है वो इंटू एक्स आई माइनस एक्स का जो मीन है वो डिवाइडेड बाई समेशन, वापस से आई हमारा 1 से n तक दौड़ेगा,
और यहाँ पे एक्स ऑफ आई माइनस एक्स का जो मीन है वो उसका होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम इन तीनों एक्स और वाई का मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पे एक्स का मीन निकालना पसंद करूँगा। सो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 3 डिवाइडेड बाई कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 एलिमेंट्स है। सो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 + 2 8, 8 + 1 9/4, 9/4 यानी आई थिंक 2.75 के आसपास आना चाहिए। उसी तरह से बच्चों y का मीन निकालेंगे, ठीक है। y का क्या क्या वैल्यूज़ है, 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, 1 2 4 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 4। सो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 = 6 + 2 8 + 1 9/4, दिस इज ऑल्सो 2.75। ओके, सो हमने मीन निकाल लिया। अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो थीटा है हमारा स्लोप, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन। तो यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा, राइट। तो समेशन पहले एक्स का करेंगे। सो सबसे एक्स आई वाई, सबसे पहले वाई का समेशन करेंगे, यानी वाई आई माइनस वाई का मीन का समेशन, यानी 1 - वाई का मीन प्लस 2 - वाई का मीन प्लस 4 - वाई का मीन प्लस 2 - वाई का मीन, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में, 1 - वाई मीन प्लस 2 - वाई मीन प्लस 3 - वाई मीन प्लस 3 - वाई मीन, ऐसा इनटू मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्स का भी वैसे ही करेंगे। एक्स में क्या क्या है देखो, 1 2 3 3 है, सॉरी यहाँ पे ये 4 2 है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 2 है। एक्स में क्या है, 1 2 3 3, यानी 1 - एक्स का मीन प्लस 2 - एक्स का मीन प्लस 3 - एक्स का मीन प्लस 3 - एक्स का मीन, ऐसा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का मीन। तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक्स माइनस एक्स आई का मीन का होल स्क्वायर है ना, सबका पूरे का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 एक्स क्या है, एक्स कौन सा वाला है पहले ये बताओ, 1 2 4 2 नहीं, ये हमारा, हाँ तो ये वाला हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे 1 - एक्स का मीन इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - एक्स का मीन इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - एक्स का मीन इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - एक्स का मीन इसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आप बस वैल्यूज डालो तो आपके स्लोप्स निकल जाएंगे। सो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, सो 1 - वाई बार क्या है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 - वाई बार 1 - 2.75। सो ये आएगा आपका 2.75 से, अगर मैं पूरा 1, ये -1.75 होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ। सो यहाँ पे सबसे पहला वाला क्या आएगा, -1.75 प्लस 2 - 1.75 होगा 0.25, सॉरी 2 - 2.75 है ना, तो -0.75 प्लस 4 - 2.75 क्या है, 4 - 2.75, तो ये तो एक तो 2 और उधर से 1.25 आएगा, राइट 1.25, फिर यहाँ पे -0.75 क्योंकि इसका हम कर रहे हैं, राइट। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे इसका ही आपका क्या हो रहा है, अच्छा, और x का भी निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई, अब x का कर रहे हैं। सो 1 - एक्स बार, सो यहाँ पे क्या 1 - एक्स बार क्या है 2.75, तो 1 - 2.75 हो जाएगा -1.75, ठीक है, इनटू 2 - 2.75 यानी हो जाएगा -0.75, और 3 - 2.75 ये हो जाएगा 0.25, और 3 - 2.75 यहाँ पे भी वही होगा 0.25, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे इन सब का स्क्वायर, बस इनका स्क्वायर होगा, सो -1.75 का स्क्वायर प्लस -0.75 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस प्लस होगा, सब में प्लस होगा, मैं यहाँ पे प्लस डालना ही भूल गया,
वेरी सॉरी, हाँ थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, इनको ध्यान रखना। 25 स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर। सो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या आ गया, स्लोप जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, मैं अभी बताया था, थीटा नॉट जो होता है ये होता है वाई बार माइनस डब्ल्यू एक्स बार, या फिर ये स्लोप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे वाई बार क्या था 2.75 माइनस स्लोप का वैल्यू क्या है, स्लोप का वैल्यू इज नथिंग बट 1, और एक्स बार भी क्या है 2.75। सो ये हो जाएगा थीटा जीरो का वैल्यू। सो थीटा जीरो यहाँ से निकल जाएगा 2.75 माइनस 2.75 विच इज़ नथिंग बट जीरो। सो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट बन गया है जीरो। सो हमारा एक्चुअल मॉडल क्या हो रहा है, y इक्वल टू या y प्रिडिक्टेड इक्वल टू ऐसे एच ऑफ एक्स क्या था, थीटा जीरो सॉरी थीटा एक्स प्लस थीटा जीरो। सो ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा का वैल्यू तो 1 है यानी एक्स, एच ऑफ एक्स, और थीटा जीरो तो आपका ऐसे ही जीरो है। सो एच एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा मॉडल है। थैंक यू।